हाय फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त। हाय दोस्तों, आज हम 12वीं की गणित में अध्याय 1 पे अध्ययन करेंगे। संबंध एवं फलन के बारे में, रिलेशन एंड फंक्शन। संबंध जानने से पहले आपको छोटी सी बात बताना चाहेंगे कि आप संबंध में समुच्चय का ज्ञान होना चाहिए। आपको समुच्चय के साथ साथ संख्याएं जैसे पूर्णांक वगैरह आपके ध्यान में है तो बहुत अच्छी बात है। यदि ध्यान में नहीं है तो आप हमारे वीडियो के लिंक में वहाँ जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए चलते हैं, हम संबंध को जानने का प्रयास करेंगे सरल से सरल भाषा में। तो संबंध को समझने के लिए सबसे सामान्य तरीका है, इसको हम दो समुच्चयों पर अध्ययन करते हैं। मान लीजिए ए और बी दो समुच्चय हैं, 1 2 3, और मान लीजिए इसमें हम लेते हैं 1 4 9। तो मान लीजिए आप कि माना ए आपका हो गया 1 2 3 और आप बी मान लीजिए बी आपका 1 4 9। तब आप इसका कार्तीय गुणन, कार्टीशियन प्रोडक्ट आप 11th में पढ़े हैं। कार्तीय गुणन निकालेंगे हम तो हम पाते हैं ए क्रॉस बी बराबर 1 1, इसके बाद 1 4 1 9, इसके बाद आप देखें 2 4। 2 का करेंगे, पहले 1 का करिए, 1 का 1 से संबंध, 1 से 4 1 से 9, फिर 2 का 1, फिर 2 का 4 और 2 का 9, फिर आप 3 से करें, 3 1 3 4 और 3 9। तो दो समुच्चयों का आप कार्तीय गुणन देखें जो आप 9th में ही पढ़े हैं प्रीवियस क्लास में। अब हम आगे 11th क्लास में, सॉरी 9th क्लास से गया, 11th में आपके हैं। अब यदि हम ये मान लें कि यदि ए का बी से संबंध आर इस प्रकार है कि, अब आगे आप समझें, इस प्रकार है, ऐसा मान रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, तो देखिए आपको इससे क्या रिजल्ट मिलेगा। तो आप देखते हैं कि इस प्रकार है कि x और y बिलोंग्स टू r, और जहाँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जहाँ x बिलोंग्स एप्सिलॉन e और y b है। तो आप देखते हैं इस प्रकार है, तो आपका जो r मिलेगा, तो आप यहाँ देखें 1 का तो 1 हो गया, 2 का लेंगे आप x तो 4 आएगा, 3 लेंगे तो 9 आएगा। तो आप ये देखते हैं कि जो सारी चीज़ें रिलेशन के जो आए हैं वो आप देखते हैं कि ये किसका उपसमुच्चय है, जो अभी हम इसके पूर्व कार्तीय गुणन निकाले थे ए क्रॉस बी। तो स्पष्ट है कि जो आर है वो उपसमुच्चय है किसका, ए क्रॉस बी का। तो यहीं से इसका सिंपल परिभाषा बनता है कि इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी अब संबंध की, कि माना ए व बी दो समुच्चय हैं, तो ए का बी से संबंध आर ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है, एक उप समुच्चय होता है। ये संबंध की परिभाषा एक सिंपल भाषा में आपको देखने को प्राप्त हुई।
अब हम रिलेशन संबंध कैसे ज्ञात करेंगे, कुछ उदाहरण के भी माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। वो उदाहरण हम आपके किताब का ही लेते हैं ताकि आपको भी समझने में आसानी हो। तो आप देखें कि वो आपका उदाहरण क्या हो सकता है। हम एक उदाहरण आपके एनसीईआरटी की ही किताब का ले रहे हैं। आप उसमें देखें कि माना वहाँ पर ए बराबर आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और 6 तथा जो आर है ए में इस प्रकार संबंधित है में संबंध इस प्रकार है कि आर इक्वल टू ए बी, जहाँ ए इक्वल टू ए माइनस बी इक्वल टू 2 दिया हुआ है। अब इसका आप सॉल्व देखें कैसे आप संबंध ज्ञात करेंगे। आपको यहाँ पर ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। आर आपको ज्ञात करना है, आर का मतलब रिलेशन, संबंध आपको ज्ञात करना है। तो इसको सुविधा के लिए आप थोड़ा सा कन्वर्ट कर दें। ए बराबर आपका जाएगा 2 धन बी। तो आप देखें आर कैसे ज्ञात किया जा सकता है। बी क्या है आपका 1 है, बी आपका क्या है 1 है। तो आप उसमें देखें यदि बी आपका 1 है तो ए का मान कितना आता है 3। यदि आप यहीं पर बी को 2 लें तो 4 आता है। यहीं पे आप यदि 3 लें तो 5 आता है, 4 लें तो 6 आता है। यदि आप यहीं से 5 लें तो 7 आता है और यदि 6 लें तो 8 आता है। तो इस प्रकार आपको रिलेशन ज्ञात किया जा सकता है दिए गए संबंध से, दिए गई कंडीशन से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको संबंध समझने में सहायता मिली होगी। अब हम आगे संबंध का डोमेन और परिसर क्या होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आप देखिए तो आप इसमें देखते हैं संबंध का डोमेन, संबंध का डोमेन और परिसर इसको कह सकते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। तो आप इसमें देखें। अब हम मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि आपका इसमें जो होता है इसकी जो परिभाषा होगी, जब हम रिलेशन निकालते हैं क्रमित युग्म तो उसमें 2 घटक होता है। जो प्रथम घटक होता है वही आपका डोमेन कहलाता है। अब इसी को परिभाषा के रूप में आप देखिए तो आप इसमें देखेंगे कि आप पाते हैं, मान लेते हैं कि माना आर जो है हमारा ए से समुच्चय बी में संबंध है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध है। अर्थात संबंध होने का मतलब क्या हुआ कि आर उप समुच्चय है ए क्रॉस बी का। तो यहीं पर आपको समझना है
तो आर के जो ये क्रमित युग्म है, ठीक है, आर के क्रमित युग्म के प्रथम घटक, क्रमित युग्म के प्रथम घटक के सभी अवयवों सभी अवयवों का जो समुच्चय होता है, सभी अवयवों का समुच्चय संबंध आर का डोमेन कहलाता है, डोमेन कहलाता है। आप इसे एक कंसेप्ट में समझ सकते हैं कि डोमेन आर इक्वल टू जो आपका होता है वो है x सच दैट x एप्सिलॉन a, जिसमें x और y बिलोंग्स एप्सिलॉन r। जब हम क्रमित युग्म निकालते हैं तो जो उसका प्रथम घटक होता है, प्रथम घटक के सभी अवयवों को ही संबंध R का डोमेन कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको डोमेन के बारे में समझ में आया होगा। पुनः इसी में हम चर्चा करेंगे कि जो एक क्रमित युग्म है, जो उसका द्वितीय घटक होता है, द्वितीय घटक क्या कहलाता है, उसका परिसर कहलाता है। तो हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि परिसर क्या होता है। पुनः आप समझें, पुनः आर के क्रमित युग्म के द्वितीय घटक के सभी अवयवों का समुच्चय संबंध आर का परिसर कहलाता है, परिसर कहलाता है। अब आप इसको देखें, रेंज को शॉर्ट फॉर्म में RANG, रेंज आप निकाल लें। इसको शॉर्ट फॉर्म में नोटेशन करते हैं कि y सच दैट y बिलोंग्स टू D, और जहाँ x और y एप्सिलॉन r। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जब हम क्रमित युग्म निकालते हैं तो जो उसके द्वितीय घटक होते हैं, उनके जो सभी अवयवों का समुच्चय होता है, वही आपका परिसर कहलाता है। तो आप इसमें देखें और ये आपको स्पष्ट हो जाता है कि जो हमारा डोमेन होता है, स्पष्ट है कि डोमेन रिलेशन का, किसी रिलेशन का डोमेन होता है वो उप समुच्चय होता है ए का, तथा जो रेंज होता है RANG, रेंज ऑफ R, वो उप समुच्चय किसका होता है, D का। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब एक हम उदाहरण के माध्यम से हम निकालेंगे किसी भी समुच्चय। आप ही के बुक का लेते हैं, तो सबसे पहले आप उसको देखें। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं और आपको परिसर और डोमेन और परिसर निकाल के दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए एक आपकी इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि यदि a बराबर 1 2 3 और b बराबर आपको ले लिया गया है a b b, और इसमें तथा प्रश्न आपका दिया है तथा ए से बी में संबंध R बराबर आपको दिया है 1A और 2
2b और 3b आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो डोमेन और परिसर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप जो भी आपको परिभाषा या डोमेन और परिसर के बारे में आपको बताया गया, आपको ये बताया गया कि जो भी सकारात्मक गुणन दिया रहता है उसके जो प्रथम घटक होते हैं वो डोमेन कहलाते हैं, और जो द्वितीय घटक होते हैं उनके अवयवों का समुच्चय परिसर, उसी को हम इंग्लिश में रेंज कहते हैं। तो आप यहाँ देखें, आपको R दिया हुआ है 1A 2B और 3B, इस प्रकार ये आपको दिया हुआ है 1A 2B। तो देखें डोमेन हो जाएगा रिलेशन का क्या, प्रथम घटक में क्या है 1 2 3, तो 1 2 3 आपका ये हो गया। और आप जब रेंज निकालेंगे, रेंज ऑफ आर, तो आप यहाँ पर देखें ए और डी द्वितीय घटक में आ रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको डोमेन और परिसर भी समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। अगले वीडियो में या अगली क्लासेस में हम इसको देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।